नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सासा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और सिमरी बख्तियारपुर में जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं विकास के, तो विकास जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता दिख रहा है। आप तस्वीर पहले देख लीजिए कि ये प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि ये प्रखंड है सिमरी बख्तियारपुर का। और यहाँ पर आने के लिए देखिए किस तरह से प्राधिकारी हो, अधिकारी हो, सभी अपनी गाड़ियां जो है पानी में लेकर के आ रहे हैं। देखिए किस तरह से स्थिति बनी हुई है, पूरा जलमग्न है। देखिए किस तरह से लोगों को पानी में डूब करके प्रखंड में आना पड़ रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है। ये सिमरी बख्तियारपुर की है, इसे कोई दिखाने वाला नहीं है और ना इसे कोई जनप्रतिनिधि देखेंगे और ना इसे कोई प्राधिकारी देखेंगे। प्राधिकारी क्यों देखेंगे? क्योंकि प्राधिकारी को तो एसी वाली गाड़ी मिली हुई है भाई साहब, वहां से उतरेंगे और एसी वाली गाड़ी में घुसेंगे और सीधा अपने घर को प्रस्थान कर जाएंगे। तो उसको क्या लेना देना है कि कौन डूब रहा है, कौन मर रहा है। मरता तो यहाँ गरीब आदमी है, यहाँ उनको बैठने तक के लिए व्यवस्था नहीं होती है। साथ ही साथ आप देख लीजिए ये निबंधन कार्यालय है जहां से राजस्व का मोटा रकम जो है सरकार को जाता है। इस यानी के दिन सुबह से लेकर के रात के 8 बजे तक, 7 बजे तक लगातार यहाँ पर कार्य होता है, लेकिन बावजूद देखिए कि किसी की नजर इस पर नहीं जा रही है। एक हल्की सी बारिश, मात्र एक दिन की बारिश में देखिए पूरा का पूरा जलमग्न हो गया है। पूरा सिमरी बख्तियारपुर देखिए किस तरह से परेशान है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर लोग जो है आते हैं और अपना चप्पल जूता खोल करके निबंधन कार्यालय में जाते हैं, वो अपना जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि वो रजिस्ट्री में जो अंदर बैठे हुए पदाधिकारी है उनको तो एसी लगा हुआ है और वहां जाकर के बैठ जाते हैं, और जब वो वहां से निकलते हैं, आप तस्वीर देख लीजिए किस तरह से वहीं पर वो गाड़ी में बैठ करके आप पानी में जाए या जहां जाए उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि रूम भी एसी है, गाड़ी में भी एसी है। उनको क्या परेशानी है? परेशानी ऐसे आम लोगों के लिए परेशानी है जो साइकिल से आते हैं, जो मजबूर है, जो महिलाएं हैं, उनको परेशानी होती है और उसे देखने वाला कोई नहीं है। एक फोटोकॉपी के दुकान में देखिए किस तरह से जा रहे हैं लोग, तो किस तरह से जो साइकिल से जा रहे हैं, पैर खोल करके जाना पड़ेगा, जूता खोल के जाना पड़ेगा, चप्पल खोल करके जाना पड़ेगा, और पदाधिकारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। और यहाँ पर जब जलमग्न होता है, सुप्रीम है, यहाँ पर बीडीओ साहब है, बगल में एसडीओ है, यहाँ अंचल अधिकारी है, यहाँ रजिस्ट्रार है, इन लोगों को इतना नहीं होता है कि इसमें कम से कम मिट्टी भरा दिया जाए ताकि आम इंसान को इसमें सहूलत मिले, बैठने का कोई व्यवस्था कर दिया जाए। निबंधन कार्यालय को आप देखिएगा तो सुबह से लेकर के रात तक जो है लोग रजिस्ट्री के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ बैठने का किसी को व्यवस्था नहीं है। एक चेयर का व्यवस्था नहीं किया गया है कि कोई अगर रजिस्ट्री कराने के लिए आता है, हो सकता है उसमें कोई प्रसव पीड़ा में हो सकता है कोई बूढ़े बुजुर्ग हो सकता है कोई पेशेंट हो सकता है कोई मरने से पहले आ गया हो रजिस्ट्री करने के लिए, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ऑफिसर तो रहते हैं अपना एसी में और एसी गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मर रहा है, कौन जिंदा है, कौन क्या कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिमरी बख्तियारपुर में अगर आप आवाज उठाइएगा तो आपकी आवाज को बंद करने के लिए भी बहुत सारे लोग लगे हुए रहते हैं। तो ये पहले दृश्य देख लीजिए, पूरे प्रखंड का दृश्य हम दिखा रहे हैं और इसी पानी में देखिए हम भी जो है डूब करके आपको न्यूज दिखाने का काम कर रहे हैं। इसमें हम ही को कहा जाएगा कि ये सबसे बड़ा विद्वान आदमी है, यही न्यूज दिखाता है, बाकी कोई नहीं दिखाता। ऐसा क्यों? तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके मन में इच्छा हो, लगन हो, शक्ति हो अच्छी चीज और सच्ची चीज दिखाने का, तो जरूर आप दिखाइएगा। किस तरह से लोग देखिए परेशान है और यहां से लेकर के वहां तक कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो पानी में डूबा नहीं है। चाहे आप निबंधन कार्यालय आइए, चाहे अंचल कार्यालय आइए, प्रखंड कार्यालय आइए, इसकी स्थिति बिल्कुल गंभीर है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। अब यही मांग हम कर रहे हैं सरकार से भी, साथ ही साथ यहाँ पर सारे पदाधिकारी से कि अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग अपने पावर को जानिए, आप लोग कि आपकी क्या पावर है। आप उसमें जो अरगल खर्चा होता है, जो इधर उधर में आप पैसा खर्च करते हैं, वो कम से कम यहाँ मिट्टी भराई का काम कर लीजिए, बाउंड्री का काम कर लीजिए, कुछ बैठने उठने की व्यवस्था कर दीजिए ताकि आम जनमानस को कहीं पर कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आप लोगों को तो कोई परेशानी होती नहीं है, आम जनमानस को परेशानी होती है। आप लोगों को सरकारी विभाग से जो गाड़ियां दी गई थी नॉन एसी गाड़ी, आपने तो उसको भी बदल करके एसी में कन्वर्ट कर लिया है। नई गाड़ियों को भाड़े पर लेकर के एसी में बैठ रहे हैं। रूम में भी एसी लगा हुआ है, गाड़ी में भी एसी लगा हुआ है, और जब आप घर जाइएगा तो वहां भी आपको एसी मिलेगा। लेकिन यहाँ नॉन एसी वाले 1000 लोग दिन में आते हैं और दिन में जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरह से लोग पानी में डूब करके जाते हैं। इस पानी का इलाज कौन करेगा? देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस तरह से देखिए बाइक जो है यहाँ डूब जा रही है, लेकिन किसी को
कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग डूब करके यहाँ पर जो समाचार बना रहे हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ना है और यहाँ के आम जनता को भी सोचना चाहिए कि इस पर आवाज उठाएं, इसको 4 लाइन बोलें, इस पर मांग करें प्राधिकारी से। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार की कोई जरूरत नहीं है। ये जितने सिस्टम बैठे हुए, इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है, इसमें जो भी बैठे हुए अफसर हैं, ये खुद अपने आप में बहुत सुप्रीम है। ये चाहेंगे तो अभी मैंने दिखाया है, 2 घंटे बाद यहाँ पर सारा जो है जितना भी पानी है यहाँ से निकासी हो जाएगा और यहाँ मिट्टी भराई का भी कार्य चालू हो जाएगा, लेकिन शायद ऐसा वो लोग नहीं करेंगे। लेकिन आप देखने वाली बात ये होती है, समाचार लगने के बाद इस पर कितनी कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।